अभी हम कहाँ हैं? अभी हम जहाँ पे वहाँ इंडिया के लोगों का मोस्टली आने का सपना होता है। अगर पार्टी करनी है तो गो आओ, बीचों के मजे लेने हैं तो गो आओ, अगर सस्ती दारू चाहिए तो चलो गोवा, अगर चिल करना है चलो गोवा। तो समझ गए होंगे अभी हम हैं गोवा में। तो आने वाले 5 से 7 दिन तक हम अभी गोवा में रहेंगे, तो मजे करेंगे फुल। चलते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे। क्या रास्ता है यार फोर्ट में जाने का? अब सर जी जा रहे हैं टिकट लेने। यहाँ टिकट चेक करवानी है, करवाओ मैम, टिकट चेक करवाओ। अबे बहुत बहुत बेकार सिस्टम है एक। ये जो टिकट वाले हैं ना, इनके पास अब क्या सिस्टम है, 25 रुपये एक जने की टिकट है। अब हम थे 2 जने, भाई 50 रुपये बोल रहे हैं। अब हमारे पास चेंज नहीं थे भाई, 50 रुपये 100 का नोट था। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 50 रुपये चेंज ही दो, जबकि उनके पास 50 रुपये चेंज भी थे, फिर भी नहीं दे रहे। बोले ऑनलाइन बुक करो। अब ऑनलाइन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, कहाँ बुक करें ऑनलाइन। बहुत यार बेकार सिस्टम है, मतलब यहाँ वाले यार ये और लूट मचा रखी है। अब लोग क्या करते हैं कि 50 रुपये के चक्कर में 4 टिकट लेते हैं 100 रुपये दे के, ऐसे वाला सिस्टम कर रहे हैं। चलते हैं अपन आगे फोर्ट की तरफ। ये है भाई यहाँ का की प्लान, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। टिकट जांच कोई नहीं है यहाँ पे भाई, 10 बार थोड़ी करेंगे चेक। इधर से हम भाई पोर्ट के अंदर जा रहे हैं भाई। ऊपर तो पहुँच गए, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची है, लेकिन सामने का जो व्यू है ना ऊपर आने के बाद, भाई ये वर्थ इट है। कैसा है व्यू? मस्त। भाई हमने तो स्पॉट में हमारी यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस बना ली, मस्त में फोटोज तो आई है। अब इधर से अपन आगे की तरफ चलते हैं, फोर्ट देखते हैं। फोर्ट में अब है क्या ये तो देखो पता नहीं है। अगर फोर्ट में कुछ जानना है तो उसकी डिटेल्स आपको दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों की जानकारी देते हैं, उसमें मिल जाएगी। बट चलो आपको भी इस फोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे ही दी जाती है। जो फोर्ट है ना, ये 17वीं शताब्दी का एक पुर्तगाली किला है। जो भाई उत्तरी जो गोवा है ना, जैसे नॉर्थ गोवा है, तो उसके कैंडोलिम जो बीच है जिस पे अभी हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ में ये अरब सागर जो है ना, यहाँ का समुंदर पूरा, तो वहाँ की एक ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है पूरा। तभी तो देखो कितना मस्त दिख रहा है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा है। जो ये अगोड़ा है ना, इसको जो पहले बोला जाता था, मतलब पानी, इसका अर्थ पानी होता था। तो इसलिए ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर बना हुआ, तो इसका नाम पानी पानी जैसा कर दिया। ये भाई 4 मंजिल का लाइट हाउस है, जिसके ऊपर अभी जाना मना है। इसके अंदर अभी जा नहीं सकते। अगर इसको देखना है तो भाई बाहर बाहर से देखो आराम से, फोटो वगैरह खिंचवानी है यहाँ पे आराम से खिंचवा सकते हो, बाकी इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है। अब अपन चलेंगे, ये सामने जो जगह दिख रही है ना यहाँ पे, इस जगह जाके अब अपन करेंगे 360 शॉट। 360 शॉट तो बनता है यार, 360 शॉट इन 3, 2, 1 एंड ये ये बहुत भयंकर जेल थी यार। यहाँ पे जितने भी कैदी थे ना, यहाँ पे रखा जाता था, फिर इसके अंदर डाल दिया जाता था, नीचे सांस लेने का ऑप्शन होता था और कुछ नहीं होता था। भाई सोचो, मतलब पहले के ज़माने में कितनी खौफनाक सज़ा दी जाती थी। आजकल तो कुछ नहीं है, बस जेल में डाला, 6 महीने के अंदर फ्री। भाई पहले तो हालत ख़राब हो जाती थी। इसलिए भाई कोई काम नहीं करो। भाई ये देखो, ये जेल थी ना जिसके अंदर आवाज़ अगर मारते ना, इको आता है वापस। अब करना, वापस करो। वाह, गजब है ना। हाँ। यहाँ से वापस बाहर की तरफ, ये अपनी स्कूटी
और चलते हैं अपन नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो होने वाली है चर्च। और सब यार देखो देखो, ये आ गया, ये आ गया पानी, आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ओ हो। अरे भाई बीच बीच पे रुक के क्या करना है, ये देखो ना लोकेशन। भाई गोवा आओ तो ऐसी है ना, हिडन लोकेशन जो है, छोटी छोटी बहुत सारी लोकेशन है, वहां पे आप आराम से फोटो खींचो, वीडियो बनाओ भाई, चिल विल करके थोड़ी बहुत बियर वियर ले आओ, मस्त यहाँ पे बैठो, एंजॉय करो, चिल, बहुत मजे आएंगे भाई। अभी अपन आए हैं इस चर्च में, ये लोकेशन है चर्च की, तो इस चर्च में आए भाई। चर्च का लुक देखना एक बार भाई, इतना अच्छा है ये। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये देखो भाई चर्च, इतनी शानदार दिखने में है ना भाई चर्च, बहुत बढ़िया लग रही है भाई ये चर्च। अभी सीन ऐसा है कि चर्च में प्रेयर वगैरह अभी होगी नहीं, ये शाम के टाइम होगी, इसलिए यहाँ पे अभी डोर वगैरह सब क्लोज है। बाकी यार बहुत सुंदर चर्च है ये, और यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई, पीछे देखो और चारों तरफ का जो नज़ारा ना, इतना शानदार है, यहाँ के बहुत सुकून मिलता है। मेरे जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन लोग हैं, वो सब यहाँ पे भाई ज़रूर आना, गोवा में बेस्ट है यहाँ की चर्च। ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया चर्च है, इसके अलावा बहुत फेमस फेमस है, लेकिन ये जो चर्च है ना भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है। अब इसके बाद में जो अपन जगह जाने वाले हैं ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उस जगह का नाम है फोंटेनास। देखो हमें क्या मिला पेट्रोल पंप पे। म्याऊ। पेट्रोल की रेट है यहाँ पे 103। तो ये देखो पणजी से आते हुए का ट्रैफिक, और ये सारे कसिनो के पॉइंट्स इधर है। ये गली है फोंटेनास भाई, इस जगह पे आके ऐसा लग रहा है अपन इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरी रोड की क्लिप्स, इतने शानदार शानदार यहाँ के घर। 3 2 1। क्या सुंदर गलियां है यार। चलो सामने एक शानदार कैफे है, उधर से कुछ खाते हैं। तो हमने मंगाया है 2 वेज पैटीज, कपकेक और चॉकलेट शेक। आ गए भाई हम तो कैफे से बाहर, मतलब जितना बताते हैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाकी अच्छा है, बाकी रेट थोड़ी हाई है। अगर रेट थोड़ी लो हो ना तो बेस्ट, बाकी इस रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा खाना एवरेज एवरेज है, बाकी बढ़िया है, खा सकते हो, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा। बाकी थोड़ा कंजेस्टेड है, भीड़ ज़्यादा है, वही कोई नहीं है, अच्छा है। अब अपन निकल रहे हैं दीवार आइलैंड की तरफ। भाई ये जो रास्ता है ना भाई, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का रास्ता है। इस समुद्र दिख रहा है इधर से लेफ्ट साइड में, वही बहुत तगड़ा है। इधर बहुत सारी शिप वगैरह, क्रूज वगैरह बहुत खड़ी है यार, मस्त है। और इधर से अपन जाएंगे ना तो अपने यहाँ से 10 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगा दीवार आइलैंड। दीवार यहाँ से अपन को एक फेरी है जो अपने को स्कूटी के साथ में लेके जाएगी दीवार आइलैंड पे, उसकी कॉस्ट होगी अपने फ्री फ्री फ्री। इधर है ओल्ड गोवा, 7 किलोमीटर है ओल्ड गोवा। बहुत गर्मी है यार, इसलिए अपन ने तो एक चिल्ड बियर ले ली, अब मस्त टकाके हुए जाएंगे। जस्ट चिल। लोग अपन आ गए हैं फेरी पे, ये रही फेरी। बैठ गए फेरी में। भाई ये फेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई गूगल मैप के भरोसे कभी मत आना, क्योंकि गूगल मैप पे क्या है, गलत रूट बताता है, थोड़ा सा आगे आना पड़ता है इसके लिए, और फिर उसके बाद में अपने को फेरी मिलती है जो अपनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये छोड़ेगी अपन को दीवार आइलैंड पे। खतरनाक लग रही है चलते हुए, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपन ने कि अपनी स्कूटी इसमें डाली है और अपन जा रहे हैं वहां तक। वो इतनी ही दूर के लिए जाना है, लेकिन इतनी दूर रोड नहीं है तो क्या करें, जाना तो अपन को फेरी में ही पड़ेगा। भाई गोवा आओ ना आप तो दीवार आइलैंड आओ भाई, ये फेरी के जो राइड है ना मजे आ जाते हैं। मतलब स्कूटी फ्री, पैदल वगैरह कोई है वो फ्री, और जो अगर कार वगैरह तो उसके 7 रुपये बस। अपन तो आ गए, सब अपने पीछे। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
दीवार आइलैंड। हम पहुंच गए दीवार आइलैंड, मजे आ रहे हैं। ए, वो कौन सा गाना था? ऊते पापा उदे ऊते। पापा उदे। समुंदर, इधर भी समुंदर, मजे आ रहे हैं। ये है दीवार आइलैंड का बार। भाई शुरुआत ही बाहर से हुई है, मतलब ये खुद चाहते हैं पी के मर जाओ सालो। ये तो कोई तगड़ा ही रिसोर्ट है भाई, घर नहीं है रिसोर्ट है। मर्क्यूर, मर्क्यूर भाई कसम। पे तो बस भी आती है यार, ये गजब सिस्टम है बस का। कैसा था दीवार आइलैंड, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अब अपन निकल रहे हैं वापस हाउस ऑफ गोवा म्यूजियम की तरफ। वापस फेरी के अंदर जाके ओल्ड गोवा की तरफ जाना है अपन को। वापस बैठ गए भाई अपन तो फेरी में, वहां तक अपन को फेरी छोड़ेगी वापस। कसिनो कसिनो गोवा आए और कसिनो नहीं गए तो क्या किया। हाँ आए हैं, मंडे बंद, मंडे बंद, मंडे बंद। अरे यार भाई इतनी दूर से आए और मंडे बंद। चलो कोई बात नहीं भाई, बाहर से ही देख लेते हैं। सपनों का पुल, ये ब्रिज बना हुआ है जिसपे अपन यहाँ से लेके वहाँ तक वॉक करके जा सकते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह करवा सकते हैं। नेचर है चारों तरफ, तो नेचर का ज़्यादा मतलब लुक आता है इसमें। नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अपन इससे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह जाके आ चुके हैं, तो ये तो उसके सामने छोटी जगह लगती है, इसलिए ये बाहर से दिखा दिया मैंने। बाकी अंदर अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो आ सकता है, और बाकी हम तो इच्छुक नहीं है इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। तो ये है म्यूजियम ऑफ गोवा और बाहर इसका कैफे भी है। बीच सड़क में बना है, बीचों बीच दोनों तरफ सड़कें जा रही है इसकी। लुक तो देखो, क्या शानदार लुक है यार, मजा आ गया देख के। चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अरे नहीं यार अभी नहीं, मुझे कोकोनट वाला शेक पीना है पहले। अच्छा तो शेक पीना है तो पहले शेक पीने ही चलते हैं। डॉक्टर शेक के। डॉक्टर शेक। I am in love with Goa with these rastas. Goa is love. चुके हैं हम डॉक्टर शेक के बाहर। पहुंच गए अंदर, बोल रही है मेरे को सबसे पहले दो। पता नहीं क्या करने गई है, खुद ही बनाने गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद बना के खुद ही पिएगी ताकि पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्या पता आज हम कर ही लें ऐसा। जो कोकोनट वाला एक शेक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम वो ट्राई करने के लिए आए हैं। मैडम ने क्या उसकी रील वगैरह देखी थी, तो मैडम सोच रही है कि एक बार ट्राई कर लूँ। अब देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं, अगर पी के अच्छा लगा तो फिर तो मज़े आ जाएंगे, और नहीं अच्छा लगा तो फिर तो आना वेस्ट हो जाएगा। ये देखो मैडम तो ले आई यार, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये क्या है, क्या है ये है फ्रूट कोकोनट शेक। फ्रूट कोकोनट शेक? तो इसके अंदर शेक है कहाँ अंदर? अंदर गजब है भाई, ट्राई करके बताओ। टेस्टी है, सच्ची में। अब अपन यहाँ से चलते हैं एक्वेरियम केव की तरफ, वो यहाँ से भाई बहुत दूर होने वाला है। भाई मैप में देख लो, ऊपर नीचे कैसा रास्ता है, ये देखो। ओ फिर से नीचे ढलान आई। मम्मी मजे तो आ रहे हैं मगर क्या करूं। भाई ये ऐसे ऐसे रास्तों से घूम घुमा के फाइनली भाई अपन शानदार लोकेशन पे आए हैं, और यहाँ पे भाई समुंदर की लहरें देखो, नेक्स्ट लेवल की समुंदर की लहरें हैं। फोटो वगैरह वीडियो वगैरह पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक खुद आके नहीं देखो ना किसी चीज को तब तक पता नहीं चलता। क्योंकि हमेशा फोटो वीडियो में लोग क्या उल्लू बना देते हैं, और अपन जब खुद आके देखते हैं ना तभी अपने को पता चलता है कि सच्चाई है क्या। परियां भाई मजे ले रही है, देखो सामने जो बीच है ना, इस बीच पे ये देखो परियां मजे ले रही है भाई। डेंजर का साइन है। अब जाएंगे किधर से, देखते हैं, कोई रास्ता तो होगा ही। इधर से घुस जाओ, इसे इजीली जाना है, कोई मतलब चढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी, आराम से इजीली जाओ।
और पहुंच जाओ। इधर पहले फोटो शूट हो रहा है। हाँ, मतलब ये हम आ गए हैं केव्स। ये है केव्स और इधर आगे है केव्स। अब क्या करें भाई, आगे तो अभी पानी का वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आगे अलाउड नहीं है, नहीं आगे भी जाके आते। बाकी ठीक है यार, यहीं तक बढ़िया है। अब यहाँ पे फोटो वीडियो करवाएंगे और फिर अपन वापस बीच की तरफ चलेंगे। भाई अभी हमने केव का पूछा है यहाँ पे आके, और भैया है जो वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे 1 तारीख से बंद कर दिया केव को, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया और बाकी भीड़ ना हो इकट्ठी और लोग कोई खतरा ना हो, इसलिए अभी बंद कर दिया। एंट्री नहीं है वहाँ पे। वो काला पत्थर है ना, उसके पीछे है केव। अभी एंट्री यहीं तक है, यहाँ पे आओ फोटो वगैरह खिंचवाओ, बस यहीं तक चले। ऐसी थी केव्स और ऐसा था ये बीच। अब यहाँ से निकल के चलते हैं अपन स्वीट लेक की तरफ। यहाँ गाड़ी पार्क लगाई है। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस बता रहे 15 मिनट की। पार्किंग इधर लगाई है और स्वीट वाटर लेक का रास्ता इधर है। इधर चलते हैं, गलियों में से हैं, देखो कैसी कैसी क्या क्या एडवेंचर करना पड़ा। इधर से कैफे वगैरह बीच में से जाना पड़ेगा अपन को। इधर बीच है, रास्ते में देखो नज़ारे वजारे कितने खतरनाक दिख रहे हैं। मतलब भाई जो ये नज़ारे है ना, गजब, नेक्स्ट लेवल। स्वीट लेक के लिए स्कूटी पार्क करने के बाद 15 मिनट वॉक कवर करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए स्टेमिना करना पड़ता है भाई। भाई जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर होने वाली है रात। इन रास्तों ने इतना एडवेंचर करवाया है ना, भयंकर। जैसे तैसे करके ये सब तो क्रॉस कर लिया। अब इधर पहुंचे हैं, ढूंढते हैं स्वीट लेक इधर है। भाई नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई। स्वीट लेक इतना ज़्यादा हो रहा था। ये है भाई जो सामने दिख रही है, ये है भाई स्वीट लेक। अभी मना कर रहे हैं यहाँ वाले लोग कि भाई बंद हो गई, अब एंट्री नहीं है, नहीं तो इसके अंदर जाके थोड़ा सा नहा आ सकते थे, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जो सामने बीच है ना, वो बहुत सही है, लेस क्राउडेड है। पे करो और आराम से बैठो, गजब। इधर जंगल में जाओगी, हाँ। जंगल में मुल्तानी मिट्टी है, हाँ बात वगैरह करते हैं लोग, छोटे छोटे लोगों ने। वो उसके लिए आगे जाना पड़ता होगा। उसके लिए वहाँ से कॉर्नर से रास्ता है 10 मिनट का। अच्छा, और नहाना हो तो यहाँ से डायरेक्ट हम जा सकते हैं। यहाँ यहाँ मतलब इस टाइम पर मिक्सिंग वाटर है, हाँ, क्योंकि हाई टाइम की वजह से मिक्स अंदर जाके जंगल में जाओगे, छोटे छोटे लोगों ने और बिल्कुल फ्रेश वाटर जाते हैं, देखें, आओ देखें निकल के आते हैं। इधर से है भाई स्वीट लेक का रास्ता। और कोई है, लोग वोग है या नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं अभी। नहीं फिर इधर। फिर ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। नारियल पानी आ रहा है, बट यहाँ पे ना खारा पानी में मिक्स हो रहा है, तो हाँ, ये तो पैर वैर तो डुबा ही सकते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ पे अंदर है, आप जा सकते हो, देखो वहाँ पे सामने से इधर। ठीक। तो इधर से ही देख लेते हैं यार। पीछे है, यही है स्वीट लेक। इसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि समुद्र का पानी भी मिक्स हो रहा है, इसलिए ये हो गया खारा पानी। वहाँ पे आगे जाते हैं ना 10 मिनट दूर, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी के शाम का टाइम हो गया तो सेफ नहीं रहेगा, इसलिए हम जा नहीं रहे। नहीं तो वहाँ आगे जाते हैं तो वहाँ एक झरना भी है और आम के पेड़ भी बता रहे हैं, और वहाँ पे मीठा पानी भी है, वो टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब पी भी सकते हैं, ऐसा रहता है। तो ये जो मेरे पीछे है ये स्वीट लेक है। इसमें अभी अपन ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अभी अपन थोड़ा सा पैर डुबाएंगे अपने, बस भाई। तो ये थी स्वीट लेक। अगर आप भी कभी यहाँ आओ तो आपको टाइम से आना पड़ेगा, मतलब 5 बजे के पहले पहले आओ, और फिर आगे की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे आराम से पानी पी भी सकते हो, नहा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो बस अभी अपन थोड़ा बीच में एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं वापस। भाई नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई, अब कुछ नहीं है, तो देर बीच में एंजॉय करो, फिर निकलो वापस। अरे भाई अपन तो स्वीट लेक से वापस बहुत थक गए, बोला तो हालत खराब हो गई। ये होने वाली है अपनी लास्ट लोकेशन, अरम्बोल बीच। नाइट हो गई, काफी भीड़ भी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर अपन आराम से बैठेंगे शांति से। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे था, अब हम तो आके बैठ गए बीच में, अपना तो बस सिस्टम ले लिया अपन ने और अब चिल मार रहे हैं। खाना खा रहे हैं, खाना बड़ा टेस्टी है। उसके बाद होटल में जाएंगे वापस, होटल के अपना होम स्टे है उसमें जाएंगे वापस।
अपन तो आगे अपने स्टे में वापस, अब यहाँ पे आराम से रेस्ट करेंगे। आज व्लॉग को यही खत्म करते हैं और कल दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गोवा अभी खत्म नहीं हुआ, गोवा अभी बहुत बाकी है। बाय बाय।